हेलो दोस्तों, मैं कार्तिकेय स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। तो आज सभी को पता है कि निफ्टी 50 ने दोबारा से एक ऑल टाइम हाई हिट किया है। ऑल टाइम हाई हिट किया है और जो निफ्टी 50 की फाइनल क्लोजिंग मिली है हमें, वो मिली है हमें 23,259, जिसमें हमने माइनस में 30 पॉइंट जाके क्लोजिंग करी है। ये निफ्टी 50 की क्लोजिंग मिली है माइनस में 30 पॉइंट। और आज की कैंडल देख सकते हैं आप, ये कैंडल बनी है आज की। ये बेसिकली आपका हैंगिंग मैन कैंडल है। वन डे की टाइम फ्रेम पे हैंगिंग मैन कैंडल रेडी हुई है और इस वाले कैंडल के हाई पे सस्टेन नहीं हुआ ये कैंडल। सो ये वाली कैंडल जो है वो नेगेटिव कैंडल है बेसिकली। और निफ्टी 50 के अंदर बात करें तो अब जो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, सबसे मेजर सपोर्ट जो है वो हमारा 23,200 का, उसके बाद 23,000 का लेवल है। 23,000 टूटता है तो 22,800 का सपोर्ट है। ये हमारे पास मेजर सपोर्ट निकल के आते हैं निफ्टी के लिए। और जो अभी रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आता है वो 23,300 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा 23,500 का, उसके बाद 23,800 का। ये हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। ये आपके सपोर्ट हो गए। आप प्लीज़ इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गए। और निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई हिट किया है। तो ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद निफ्टी इस वाली कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, इस वाले लेवल के ऊपर, जो कि आपका 23,400 का लेवल है। सो मेजर जो 23,400 के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया, ये जो है ये इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट किया है। और ये जो रेजिस्टेंस ट्रीट हुआ है ये बेसिकली आपका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और जो मेन रेजिस्टेंस है वो 23,500 का मेन रेजिस्टेंस है। ये आज की निफ्टी की बात हो गई है। अब कल के सेशन में देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। वैसे मोस्टली निफ्टी कल मेरे को जो लगता है वो लगता है कि नेगेटिव खुलेगा, बट देखते हैं इस वाले लेवल पे, इस वाले फिबोनाची लेवल को अगर यहाँ पे एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है ये, जो कि आपका 23,000 का लेवल है, अगर इसे एज अ सपोर्ट ट्रीट करता है तो हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस बैक आए। क्योंकि ये यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है तो ये एक रीटेस्ट करने के लिए आएगा इस वाली कैंडल को, इस वाले सपोर्ट को ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा। और इस वाले सपोर्ट से ही यहाँ से मे भी हो सकता है बाउंस बैक होए। और अगर यहाँ पे सस्टेन होकर नीचे की तरफ में ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आएगा वो ये निकल के हमारा, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है अपने आप में। जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा फिर उसके बाद 22,800 का सपोर्ट निकल के आएगा। सो ये तो निफ्टी 50 की बात कर ली हमने। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे जो हमें वॉच करने हैं बेसिकली। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ये जो वीडियो हमारी तरफ से बनाई जाती है ये सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के रिगार्डिंग होती है। इसमें ना तो हम किसी तरह का बाय का रिकमेंडेशन देते हैं, ना हम इसमें किसी तरह का सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। आप कोई भी बाय और सेल की पोजीशन बनाएं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही बनाएं, ठीक है। ये मैंने निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे इतने बड़े लेवल को हिट करने के बाद यहाँ पे एक हैंगिंग मैन तैयार हुआ है, या शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं आपको। और इसमें आपका जो हमें फ़ाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमें मिली है 49,780 की फ़ाइनल क्लोजिंग मिली है। और जिसमें -22 पॉइंट बैंक निफ्टी ने जाके क्लोज़ किया है, माइनस में 22 पॉइंट। सो ज़्यादा नेगेटिव नहीं क्लोजिंग मिली है, बट फिर भी आज बुलिश था बैंक निफ्टी। 250 पॉइंट के आसपास ऊपर गया था, 250-300 के आसपास ऊपर गया था। और उसके बाद ये इसको सस्टेन नहीं कर पाया, और सस्टेन ना होने की वजह से ये जो है इसमें नेगेटिव मोमेंट मिल गई हमें। यहाँ पे ये नेगेटिव मोमेंट मिली है। इस वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए आया था बैंक निफ्टी जो है। इस वाले लेवल को आप देख सकते हैं कि ये लेवल का कल, ये हमारा लास्ट सेशन का मतलब फ्राइडे का जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास फिबोनाची लेवल सपोर्ट एज अ निकल के आया था। और यहीं से इसने थोड़ा सा पुश किया है, ये पुशिंग मिली है यहाँ से। ये आया यहाँ तक था, आने के बाद यहाँ से पुश मिला है और बायर्स इसको छोटे से एक माइनस की क्लोजिंग में क्लोज़ करके दिया है। और अब कल के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे? कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो वही रहेगा हमारे पास, 49,800 का लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद ये 49,800 का लेवल है, फिर उसके बाद 50,000 का लेवल है हमारे पास, फिर उसके बाद 50,200 का लेवल है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमारे पास निकल के आता है वो सबसे पहले सपोर्ट हमारे पास निकल के आता है 49,500 का है, उसके बाद 49,300 का है, उसके बाद फिर 48,000 का। ये हमारे पास सपोर्ट निकल के आते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, तो इसके अंदर 48,300 का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 49,500 और 49,300 का, ये जो दो हैं ये अपने आप में
बहुत बड़े सपोर्ट हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। और 15 मिनट्स के चार्ट में मैं एक बारी आपको बता देता हूँ कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, किस तरह से परफॉर्मेंस दी है बैंक निफ्टी ने। सो ये 15 मिनट्स का चार्ट है हमारे पास, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली कैंडल ओपन होती है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ओपन होती है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेडी होती है। इस वाले कैंडल को रेडी होने के बाद ये हमारे पास दूसरी कैंडल उसके साथ में ही रेड कैंडल तैयार होती है, जो कि नीचे बिल्कुल नीचे लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है, इस वाले लेवल पे, जो मैं कल भी बता रहा था आपको कि ये जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार टेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। कल मैंने आपको, अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये वाले लेवल है, इस वाले लेवल को बार बार बैंक निफ्टी टेस्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे ये जो बैंक निफ्टी का लेवल है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। और हुआ ऐसा ही है, यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल पे टेस्ट किया इसने, इस वाली कैंडल पे टेस्ट किया, ये नीचे ज़रूर आया बट ये नीचे सस्टेन नहीं हुआ, ये ऊपर ही सस्टेन हुआ और एज अ ग्रीन में क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने। फिर उसके बाद इस फिबोनाची लेवल के ऊपर इसने ये सस्टेन हुआ है और फिर उसके बाद साथ में ये एक रेड कैंडल देता है, बट ये फिर साइडवेज मूवमेंट थोड़ी सी देता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तैयार होती है इस वाले फिफ्थ जोन के एरिया में। उसके बाद फिर ये, बट ये यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाती और ये जो है ये रेड कैंडल तैयार कर देता है साथ ही, फिर दूसरी कैंडल भी रेड तैयार कर देता है, तीसरी कैंडल रेड, चौथी कैंडल रेड। फिर यहाँ पे देखिए दोबारा से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद 40-45 मिनट साइडवेज हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया है इसने, रिवर्सल कैंडल, जो कि इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन हुआ है, बट फिर उसके बाद ये दोबारा यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ। हमारा जो एंट्री बनना था वो इसके ऊपर एंट्री बनना था, अगर किसी ने एंट्री बनाया होगा तो वो मे बी लॉस में लगा गया होगा, क्योंकि उसने इस कैंडल के नीचे का लो का ऐसा लगाया होगा सी साइड में गया होगा और यहाँ पे एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन होती है, सस्टेन होने के बाद ये दूसरी कैंडल रेड तैयार होती है और फिर उसके बाद एक बड़ा डाउन मूव आता है और ये सारी की सारी प्रीवियस कैंडल्स को क्लोज़ कर देता है। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे इस वाले लेवल को दोबारा टेस्ट करने आया, यही सेम लेवल है, इस वाले लेवल को दोबारा टेस्ट करने आया, यहाँ से बाउंस बैक होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है, यहाँ पे एक और हैमर देता है हमारे को, यहाँ पे हमारे पास फिर से रेड कैंडल की क्लोजिंग होती है और बट इस लेवल पे ये बेसिकली देखा जाए तो एक चैनल के अंदर मार्केट हमारी फंस के रह गई, इस वाले चैनल के अंदर, ये एक चैनल है, इस वाले चैनल के अंदर हमारी मार्केट फंस के रह गई आज। अब कल के लिए बात करते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे पास, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, हमारा आज का फिबोनाची लेवल ये निकल के आ रहा है, इस वाले लेवल के हिसाब से ही हमारे पास सस्टेन होना चाहिए। अगर कल बैंक निफ्टी नेगेटिव खुलता है, मान लीजिए अभी जैसे 49,689 के आसपास बैंक निफ्टी नहीं, डेली टाइम फ्रेम में तो इसने कम की क्लोजिंग करी है, ठीक है। बैंक निफ्टी ये जो हमारे पास 49,500 का लेवल है, अगर मान लीजिए 49,500 के लेवल के आसपास कहीं मिलता है तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारा, ये ऑलरेडी मैंने फिफ्थ जोन लगाया हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से मे भी हो सकता है एक बाउंस बैक मिले आपको और वो फिर से इस वाले लेवल को टेस्ट करने के लिए जाए। अगर इस वाले लेवल को टेस्ट करता है और इस वाले लेवल से फिर से सेलिंग आती है तो आप इसमें पी साइड की पोजीशन बना सकते हैं, पी साइड की, और फिर से आपका लेवल जो है वो यही रहेगा, यहाँ तक आप क्वांटिटीज़ को बुक करें अपनी। और अगर इस लेवल को टेस्ट करने के बाद इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल सस्टेन हो जाती है, सस्टेन होने के बाद फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और पहला टारगेट आपका ये वाला लेवल रहेगा, ये वाला लेवल, ये लेवल है आपका लगभग 50,100, ये वाला 50,100 का लेवल है। उसके बाद फिर दूसरा लेवल ये वाला लेवल है, ये आपका 50,250, ये लेवल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करें, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुक करें और बाकी ट्रेल कर लें कॉस्ट टू कॉस्ट, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करते हैं आप। सो होप यू गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मैं समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ अपनी तरफ से। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ आगे और आने वाली वीडियोज़ में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, मैं नई चीज़ें लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।